ये हर्षवर्धन सेन, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अब इससे 2 महीने पीछे ये आए हुए हैं अपने एसओएल के एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अभी दोबारा फिर इनका एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये दोबारा फिर हॉस्टल आए हुए हैं हमारी सुविधाओं को देखते हुए। तो हर्षवर्धन, थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताइए कि आपको ये हॉस्टल कैसा लगता है। आपने क्या उम्मीद की थी कि दिल्ली में आप आ रहे हैं तो जो आपने सात्विक भोजन की बात हुई, यहाँ जी की जी। साफ सफाई की बात हुई, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप ब्रीफ कीजिए। अच्छा अच्छा। वैसे क्या है कि मतलब जैसे ये मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है, और इसके पहले जब मैं 5th सेमेस्टर के अंदर यहाँ पे इस पीजी के अंदर आया था, उसके पहले ही मतलब एक बार 4 बार मैं आ चुका था दिल्ली के अंदर। तो उसमें अलग अलग पीजी ली थी अलग अलग जगह पर जैसे मतलब ये वो पीजी थी, पहली पीजी थी जिसके अंदर दोबारा आया हूँ इस 6th सेमेस्टर के अंदर। तो मेन वजह इसकी ये थी, जैसे मतलब सब पहले होता था जैसे मतलब भोजन का था कि हम जैसे वैष्णव आते हैं हम, तो हम क्या लहसन प्याज का नहीं खाते हैं। तो जैसे इसके पहले मतलब जो पीजी में बात करी थी, तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब एक वो बोझ समझते थे इस चीज को वो। और वो मतलब जैसे रोटी दे देते थे, और उसके बाद फिर सब्जी का कुछ ठिकाना नहीं पड़ता था, कभी आलू उबाल देते थे, कभी कुछ टमाटर दे देते थे, कुछ दे देते थे कि इससे खा लो, एडजस्ट करना पड़ता था बहुत बारा। और उसके बाद फिर जब मैं फिर यहाँ पे आया था नरेश भैया के पास, तो उनने मतलब पूरा अरेंजमेंट करा, जैसा उनको मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ जो सबने खाना मिलता था, वही सेम टू सेम मेरे लिए बनाते थे ये। मतलब भले ही थोड़ा वेस्ट चल जाए पर उसका उतना ही सब वैसा का वैसे ही मेरे लिए बनता था, बिना लहसुन प्याज का अलग से। और उसमें मतलब जो यहाँ पे जो वर्कर हैं, जैसे मतलब जो खाना बनाने वाले हैं, जो साफ सफाई करने वाले, वो भी काम चोरी नहीं करते हैं कि यार मतलब बोझ समझते कुछ काम को कि मैं वो करना पड़ेगा। वो अच्छे हर्ष से करते हैं कि चलो किसी का सहयोग हो रहा है इस भाव से। तो सहयोग भाव और सेवा भाव और जो प्रेम इन सब का रहता है, वो सब इसकी ओर मेरे को आकर्षित करता है कि वाह यार जरूर बार जाना चाहिए इस जगह पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ के ओनर हैं, तो इनका स्वभाव है कि मतलब बिल्कुल कि भाइयों की तरह ट्रीट कर सब सब बच्चों को ये। तो एक मतलब स्ट्रिक्ट तो कुछ लगती ना, लगता है कि हाँ चलो ठीक है अपने वाले ही हैं, तो कुछ मतलब फर्क पड़ता नहीं है कुछ कि यार अपन मतलब अपने कि अपने को कुछ ऐसा अटपटा सा लग रहा है बाहर जाके, बिल्कुल घर से ज़्यादा अच्छा फील होता है मेरे को तो यहाँ पर इन सब दोस्तों के द्वारा, और उसके बाद फिर घर आपके से द्वारा। दूर, घर से दूर अपना घर जैसा फील होता है कि हाँ, हम घर से दूर हैं लेकिन जी यहाँ जी। हम सेफ हैं दिल्ली में। और जो दिल्ली के बारे में जैसे बताया जाता है तो वैसा है नहीं यहाँ कुछ। हाँ, जैसे पिछली बार 4 बार से मैं रहा था, तब तो मतलब जैसे बहुत मतलब कहीं रोते रहता था बाद में जाके अंदर, क्योंकि अकेला रहता था। और उसके बाद कुछ मिलता नहीं था बोलने के लिए, सब गुमसुम गुमसुम रहते थे। तो उसके बाद में घर की बहुत याद आती थी। पर उसके बाद तो अब जैसे मतलब जैसे कि 15 दिन में एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं 1 महीने रुक जाता हूँ 15 दिन एक्स्ट्रा, कि माहौल के कारण है कि मजे आते हैं यहाँ पे मतलब रहने में। इसलिए माहौल तो बहुत सही है यहाँ का, घर से भी अच्छा लगता है मेरे को। घर पर तो मैं अकेला लड़का हूँ, बाकी यहाँ पे तो दोस्त रहते हैं, सब रहते हैं, तो अच्छा लगता है।